स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये पहले प्रॉब्लम है जो 2015 बोर्ड में पूछा गया था एग्ज़ाम। तो ये है कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कोलाम के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी पी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली पॉइंट चार्ज आपको क्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कोलाम। आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, अपॉन 100 इससे करोगे डिवाइड। तो अपॉन 100 को 10⁻² भी लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू आपकी ये होगी। वी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब बिंदु आवेश के कारण आपको वी की वैल्यू पता है, वी होता है 1/4πε0 Q/R। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू आपने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, आर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, और इसे जब आप सॉल्व करते हो तो फाइनली ये 4 × 10⁴ वोल्ट आंसर इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक बिंदु आवेश 3 माइक्रोकुलाम से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ दिया है क्यू दे रखा है हमें 3 माइक्रोकुलाम। माइक्रो की जगह आपको पता है माइक्रो 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 माइक्रोकुलाम कैन बी रिटन एज 3 × 10⁻⁶ कुलाम। आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट कैन बी रिटन एज 3 × 10⁻² मीटर। तो क्यू और आर की वैल्यू मिल गई। सबसे पहले हमें वैद्युत तीव्रता फाइंड आउट करना है, या सिंपल वैद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मतलब ई की वैल्यू चाहिए हमें। और ई की वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के कारण होती है 1/4πε0 Q/R²। आप क्या किक करेंगे, आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया 3 × 10⁻⁶, और आर की वैल्यू यहाँ पर 3 × 10⁻² सब्स्टिट्यूट किया। इसको सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व जब करेंगे इसे तो फाइनली वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कुलाम इसकी यूनिट होती है। याद रखना, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम, बाय फॉर्मूला E = F/Q0। अब ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। ये तो केवल इसका मान है, मैग्नीट्यूड है। दिशा क्या होगी आप खुद एज्यूम करो। यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखा गया होगा तो इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में लगेगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही ई की डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली पी पॉइंट पे ई की जो डायरेक्शन होगी वो ए पी होगी, जो कि राइट साइड में है और जो कि बाहर की दिशा है। तो ये तो ई की वैल्यू होगी। ऐसी वी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। हमें फॉर्मूला पता है वी के लिए क्या होता है 1/4πε0 Q/R, एक पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के कारण। याद रखना ई में यहाँ पर R² आता है नीचे, और यहाँ पर वी में नीचे आता है केवल आर। तो ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत करना आप। तो वी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, फिर फाइनली वी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 × 10⁵ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु ए और बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो अब आप देखिए, कार्य पूछा गया है हमें वी दे रखा है और क्यू दे रखा है और कार्य पूछा गया है। तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वी भी आ रहा हो, क्यू भी आ रहा हो और डब्ल्यू भी आ रहा हो। तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ V = W/Q। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले विभवांतर निकालते हैं। वी बी माइनस वी ए क्या होगा आपका, एक 4 है एक 2 है, तो वी बी माइनस वी ए विभवांतर होगा 4 - 2 दैट इज़ 2 वोल्ट। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है कार्य Q वी बी माइनस वी ए। कहाँ से आया फॉर्मूला आया V = W/Q से ये फॉर्मूला आया। तो आप वैल्यूज़ पुट करो, Q की वैल्यू आपको पता ही है, विभवांतर आपने निकाल ही दिया। तो यहाँ पर कार्य की वैल्यू आएगी 16 × 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव क्रमशः 24 न्यूटन पर कुलाम तथा 12 वोल्ट है। आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है। बेसिकली आपको ई की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 24 न्यूटन पर कुलाम, और वी की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और निकालना क्या है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दो की वैल्यूज़ हमें निकालनी, तो हमें दो इक्वेशंस किसी तरह से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वो इक्वेशन कहाँ से आएंगे,
बेसिकली ई की जो हमारा फॉर्मूला है उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, एक वी के जो फॉर्मूला है उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो कौन कौन सी इक्वेशन आप देखिए। सबसे पहले ई की वैल्यू आपको पता होता है, एक बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण होता है 1/4πε0 Q/r² एंड दैट इज़ इक्वल टू 24 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और फिर वी की वैल्यू है हमारी 1/4πε0 Q/r इज इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, आप वी अपॉन ई करेंगे। देखिए वी अपॉन ई करके क्या मिलेगा आपको, वी अपॉन ई करके ये वाला पार्ट ऊपर आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, और ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 12/24। आप क्या कीजिए, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 1/4πε0 गेट कैंसल्ड आउट, क्यू क्यू ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट। आप देखिए आर और आर स्क्वायर में से यहाँ पर केवल आर बचेगा, तो ये 1/r डिनोमिनेटर में है, तो फाइनली इसे सॉल्व करके r ऊपर आ जाएगा, और r विल बी इक्वल टू 12/24, और 12/24 को 1/2 भी लिखा जा सकता है, दैट इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। तो r की वैल्यू हमारे आ जाएगी 0.5 मीटर। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट हम अगर q की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप q की वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप q की वैल्यू रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेटेस्ट से मैं ये वाली इक्वेशन लेके चलता हूँ। इस वाली इक्वेशन में मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/4πε0 की जगह मैंने 9 यूज़ किया, q वैसे ही रखा, 0.5 यहाँ पर वैल्यू r की रखी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है। तो q की वैल्यू फाइनली हमें सॉल्व करने पर मिल जाती है 6.6 × 10⁻10 कूलम। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू भी मिल गई और q की वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया था, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पीछे पूछा गया था। यहाँ पर भी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर छेद की तीव्रता तथा विभव क्रमशः 16 न्यूटन पर कूलाम तथा 8 जूल पर कूलाम है। आवेश का परिणाम तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है 16 न्यूटन पर कूलाम, वी की वैल्यू दे रखी है आपको जूल पर कूलाम में दिया गया है। आपको याद रखना है 1 जूल पर कूलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो 8 जूल पर कूलाम विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। तो वी की वैल्यू 8 वोल्ट दे रखी है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर क्यू निकालना है, आर निकालना है। फिर से आप दो इक्वेशंस बनाएंगे, कैसे, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इज इक्वल टू 16, दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r इज इक्वल टू 8, दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। और फिर आप क्या करोगे, v अपॉन ई जैसे पीछे किया था, और इसमें सब चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, केवल r बचेगा, और r की वैल्यू आ जाएगी, आप देखिए 8/16 दैट विल बी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, सेम जैसे पीछे किया था। अब r की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में कहीं भी सब्स्टिट्यूट अगर आप करते हो तो q की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं इस वाली इक्वेशन में अगर इसे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो v की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी 1/4πε0 Q/r इज इक्वल टू 18, पुट द वैल्यूज़। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, Q/0.5 इज इक्वल टू 8, और इसको फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमें मिलती है 4.4 × 10⁻10 कूलाम, ये वैल्यू मिल जाती है। तो हमें आर भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोने पर इतने कोलाम और इतने कोलाम तथा इतने कोलाम के आवेश रखे गए हैं। आपको 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो बेसिकली हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 4 चार्जेस दे रखे हैं, 4 चार्जेस कोनों में है, एक वर्ग या एक स्क्वायर के, जिसकी कि एक साइड हमें √2 दे रखी, तो सारी साइड से √2 होंगी, और विभव ओ पॉइंट पे हमें निकालना है केंद्र पर। तो ओ पॉइंट पे विभव बेसिकली इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो पहले एक के कारण निकाल लेंगे हम, और बाकी सब के कारण भी निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे इन्हें, तब हमें कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा। बट हमें यहाँ आर भी निकालना होगा। देखो आर कौन सी दूरी होगी, यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं विभव, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब AO की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, और दिया नहीं गया है हमें। और जो AO की दूरी होगी वही R होगा, और वही OB भी होगा, वही OC भी होगा, वही OD भी होगा। तो AO की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ट्राइंगल है,
ट्राइंगल में ये वाली साइड √2 है, ये वाली साइड √2 है, तो क्या ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC² विल बी इक्वल टू AB² प्लस BC² दैट विल बी इक्वल टू क्या? √2² प्लस √2², √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 + 2 = 4, तो AC² इज़ 4, मतलब AC की वैल्यू 2 मीटर आ गई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो ऑब्वियसली इसका आधा AO होगा, तो A की दूरी क्या होगी? 1 मीटर। इसी को हम R लेके चलेंगे। कुल विभव V की वैल्यू केंद्र पर किसके कारण होगी? A के कारण, B के कारण, C के कारण, D के कारण, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमें दिशा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो VA की वैल्यू होगी 1/4πε0 QA/R। याद रखना R होता है, R² नहीं होता है विभव में। इसी तरह से B के कारण, C के कारण, D के कारण विभव है। सबको ऐड करने से पहले हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 9 × 10⁻9 मतलब 1/4πε0 हर एक से कॉमन आ जाएगा, तो हमने बाहर ले लिया इसे। और R की वैल्यू भी यहाँ पर कॉमन है हर एक में, तो उसे भी बाहर लिए, जो कि 1 है। अब QA, QB और QC और QD की वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और उसमें ध्यान रखोगे आप उस आवेशों के, जब विभव आप फाइंड आउट करते हो तो आवेशों के चिन्ह मतलब उसके साइन भी आप साथ में रखोगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, याद रखना। तो QC की जगह आप जब नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चार्जेस के साइन भी आप लेके चलेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करते हो, टोटल सॉल्व करते हो, तो 54 वोल्ट ही आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है कि √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पे 100 माइक्रोकुलाम के विद्युत आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। तो आप फिर डायग्राम बनाइए, वर्ग है, स्क्वायर है, जो √2 इसके साइड्स हैं, 100 माइक्रोकुलाम आपने हर जगह रखा, इसके चारों तरफ रखा। तो यहाँ पर O पॉइंट पे विभव की वैल्यू पूछी गई है, सेम जैसे पीछे किया था। हम फिर से हम यहाँ AO की वैल्यू निकालेंगे, जो कि R की तरह काम करेगा, और कुल विभव क्या होगा? इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी और इसके कारण भी। AO की वैल्यू वहाँ 1 मीटर आई थी, क्योंकि ये साइड वहाँ भी √2 था, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आएगी। इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हो, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो, √2 का स्क्वायर मतलब दैट इज़ 2, √2 का स्क्वायर दैट इज़ अगेन 2, तो 2 + 2 = 4, 4 का √2 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 मीटर आ गई, तो उसका आधा कितना होगा? AO 1 मीटर होगा, और Q आपको दे रखा है 100 माइक्रोकुलाम। तो कुल V O पर क्या होगा? पहले चार्ज, दूसरे चार्ज, तीसरे चार्ज और चौथे चार्ज के कारण होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि चार्ज भी सेम है और दूरी भी सेम है सबकी, तो यहाँ पर बेसिकली इसके कारण जो V की वैल्यू होगी, इसके कारण जो V की वैल्यू होगी, इसके कारण जो V की वैल्यू होगी, और इसके कारण जो V की वैल्यू होगी, सबके सब सेम होंगे, तो इसलिए इसे 4 गुना हमने कर दिया। एक की वैल्यू निकालेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे, तो ये ध्यान रखना। तो V1 की वैल्यू कैसे आएगी? आपको पता है V1 की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q/R। Q की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रोकुलाम, और R की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, तो ये सब्स्टिट्यूट करके आपका आएगा 100 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम की जगह, माइक्रो की जगह 10⁻6 रखा हमने, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पे फाइनली हमारा आएगा 36 × 10⁵ वोल्ट। ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये 1 मार्क्स में पूछा गया था, 2014 का क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव कितनी होती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई आवेशित गोला है, तो आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अंदर मतलब कहीं भी, कोई भी बिंदु आपने ले लिया, केंद्र के अलावा भी और कोई भी आंतरिक बिंदु है, उसमें E की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये आपने पढ़ लिया है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि V की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R के बराबर। ये क्या है? वैद्युत विभव एक आवेश के कारण, एक आवेशित गोलाकार चालक के कारण उसके पृष्ठ पे अगर आप देखो, मतलब उसके सरफेस में अगर देखो, तो V की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R। और अगर आप आंतरिक बिंदु, किसी भी बिंदु की बात करते हो, केंद्र को मिलाकर जितने भी आंतरिक बिंदु होंगे, उसमें V की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R ही, जो कि पृष्ठ में, मतलब पृष्ठ में जो विभव है वही केंद्र में भी होगा और आंतरिक बिंदुओं में भी होगा। मतलब अगर आप पृष्ठ से केंद्र की तरफ जाते हो तो E तो 0 हो जाता है, बट V की वैल्यू
ज़ीरो नहीं होती है और समान रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के लिए ई की वैल्यू तो ज़ीरो होगी आंतरिक बिंदुओं पर वी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/4 क्यू अपॉन आर। तो ये 1 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित 2010 का है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक की सतह पर विभव 1 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान कितना होगा। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ पर विभव हमें सरफेस पे सतह पे हमें दे रखा है 1 वोल्ट, तो केंद्र पे कितना होगा, केंद्र पर भी उतना ही होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ वी चेंज ही नहीं हो रहा है। जब हम पृष्ठ से अगर हम केंद्र की तरफ आते हैं तो वी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर वी केंद्र पर उतना ही होगा जितना गोले के पृष्ठ पे होगा, और वो जो कि 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स में पूछा गया था 2011 में, कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर क्षेत्र भी शून्य होगा। मतलब एक पॉइंट पे v की वैल्यू ज़ीरो है, तो क्या e की वैल्यू भी वहाँ पर ज़ीरो होगी? ज़रूरी नहीं है ऐसा। यहाँ पर अगर आप द्विध्रुव लेके चलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आंसर है नहीं। ऐसा अगर आप वैद्युत द्विध्रुव लेके चलते हो तो उसके निरक्षीय स्थिति पर उसके वैद्युत विभव जो है शून्य होता है, ये आपको पता ही है, परंतु वहाँ पर क्षेत्र शून्य नहीं होता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको अलग से एक एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहे हैं कि देखिए v ज़ीरो भी हो सकता है, तो अगर v ज़ीरो है तो e की वैल्यू ज़ीरो है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे। आप केस 1 में आप देखिए, अगर आप एक बिंदु आवेश लेते हो, ये उसका क्षेत्र है, तो क्षेत्र से बाहर v भी ज़ीरो होता है तो e भी ज़ीरो होता है। साथ ही साथ सेकंड केस अगर लेके चलें v ज़ीरो और e ज़ीरो नहीं, तो ये केस भी पॉसिबल है। v ज़ीरो आप देखिए, आप जब आप द्विध्रुव लेके चलते हैं तो a पॉइंट अगर इनके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, निरक्षीय पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, v की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप v की वैल्यू ज़ीरो लेके चल रहे हो तो क्या e की वैल्यू भी ज़ीरो है यहाँ पर? नहीं। आप देखो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के तरफ आपका एक बल रेखाएं जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मतलब ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तब ये केस है आपका v ज़ीरो बट e ज़ीरो नहीं। एक और केस पॉसिबल है, v ज़ीरो बट e ज़ीरो, v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट e इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये केस भी पॉसिबल है। एक चार्ज स्फीयर या आवेशित गोला अगर लेके चलते हो, उसके आंतरिक बिंदुओं पर v ज़ीरो नहीं होता बट e ज़ीरो होता है, तो ये भी पॉसिबल है। और फोर्थ केस भी पॉसिबल है, जहाँ v भी ज़ीरो ना हो, e भी ज़ीरो ना हो। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई आपने कोई पॉइंट माना है तो उस पॉइंट पे v भी ज़ीरो नहीं होगा, e भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे केसेस पॉसिबल है। पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था क्या v ज़ीरो होने पर e हमेशा ज़ीरो होगा, तो अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा ज़ीरो नहीं होगा, हो भी सकता है ज़ीरो जैसे केस 1 में हो रहा है, और नहीं भी हो सकता ज़ीरो जैसे कि केस 2 में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम का आवेश आपको दे रखा है, केंद्र पे दूरी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, केंद्र P पॉइंट पे आपको विभव और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको विभव अगर कैलकुलेट करना है तो 3 माइक्रोकुलाम के कारण विभव और -3 माइक्रोकुलाम के कारण जो विभव होगा उनको जोड़ना पड़ेगा, दैट विल बी v1 + v2 कुल विभव। और v की वैल्यू होती है 1/4 क्यू अपॉन आर। आर क्या होगा यहाँ पर, याद रखना, ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर होगा, तो आप वैल्यूज़ पुट कीजिए यहाँ पर। v की वैल्यू रखो 1/4, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकुलाम, दैट विल बी 3 × 10⁻⁶ अपॉन आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो 3/100, दैट विल बी 3 × 10⁻²। और -1/4 v2 की वैल्यू विल बी 3 × 10⁻⁶ अपॉन आर की वैल्यू रखिए आप, आर की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर अगेन, तो 3/100 दैट विल बी 3 × 10⁻²। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, क्यू की वैल्यू हमने नेगेटिव रखी है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर माइनस दिया गया था ना, तो यहाँ पर ये माइनस आया। तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वी की वैल्यू फाइनली हमें ज़ीरो मिल जाएगी। अब ई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो देखो, फर्स्ट के कारण E1 होगी, सेकंड के कारण E2 होगी, दोनों की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि एक सदिश राशि है। तो E1 की दिशा क्या होगी, आप देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अगर आप एज्यूम करते हो तो यहाँ पर ये खुद पॉजिटिव है, तो
प्रतिकर्षण बाहर की डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही ई की डायरेक्शन होगी, तो E1 की डायरेक्शन इधर होगी। ऐसी E2 की डायरेक्शन इसके कारण अगर निकालना है तो यहाँ पॉजिटिव एज्यूम करो, ये पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स लगने का मतलब ई की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो E2 की डायरेक्शन भी इधर हो रही है, तो कुल ई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी E1 प्लस E2। याद रखना ये अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो फिर डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है, यहाँ E2 की E1 की डायरेक्शन इधर हो जाती, बट यहाँ पर क्योंकि ये अपोजिट साइन में है तो E1 E2 की डायरेक्शन एक ही आ रही है, कुल ई की वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली ई की वैल्यू आ जाती है 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, फाइनल आंसर। तो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।